श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में ज्ञानी भक्तों के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त उक्त सभी लक्षण वालों ही मेरे भक्त होते हैं। गीता की तरह मानस में भी कहा है, अनारंभ अनिकेत अमानी अनग रोष दक्ष विज्ञानी सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो जानने वाला ही विज्ञानी है। आगे कहते हैं 17वें श्लोक में भगवान ने आगे कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिया कर्ता न द्वेष न हर्षो बिन शोक है बिन कामना इच्छा रहित आरंभ त्यागी भक्ति प्रिय मुझको बना। इसका अन्वय है, यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, यह शुभाशुभ परित्यागी सह भक्तिमान में प्रिया, जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यदि भगवान का प्रिय बनना है तो ऐसा ही बनना होगा। मन का बनना हो तो वैसा बनो। विवेकशील प्रेम और भक्ति ही चाहता है। विवेकशील पुरुष है वो प्रेम और भक्ति ही चाहता है, भगवान का प्रिय बनना ही चाहता है, अतः उनके अनुकूल बनना पड़ेगा। अब विशेष बात वर्णन करते हैं, तुम्हारी धारा मन बुद्धि की किधर हो। पहले भी कहा, मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, मैं किधर हूँ। मन की एक धारा बहिर्मुखी है और दूसरी अंतर्मुखी है। अंदर गोता लगाने वाला या अंतरंग वृत्ति वाला ही परमात्मा में होता है। यद्यपि वह परमात्मा सर्वत्र है और दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे महारानी की सवारी, कोई महारानी की सवारी निकलती थी तो सबने कहा हटो हटो, सबको हटाया तो एक जमादारिन बोली, वृंदावन में 2 ही महारानी हैं, रानी हैं, राधा रानी और महत रानी। ऐसे ही संसारी संसार की वस्तुओं को ही सब कुछ मानता है, परंतु जब तक अंदर दर्शन नहीं करोगे तो बाहर भी नहीं मिलेगा। अंदर गोता लगाओ तो मन की धारा मुड़ेगी, तभी वह मिलेगा। अतः विचार करो और श्रवण मनन निध्यासन से विश्वास व श्रद्धा करो कि एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मनन से ज्ञान अनुभूति होती है, वह सचमुच है, ज्ञान स्वरूप है। वह बातचीत कर रहा है हमसे और जो हम भी कर रहे हैं वह सब देख सुन रहा है। फिर आनंदानुभूति और प्रेम का दर्शन होगा। सब में प्रियता परमात्मा की ही है, वही सुख आनंद दे रहा है। जब हम अंतरंग वृत्ति से सुख देखते हैं तो नित्य सुख है जो अंदर से ही मिलता है। बाहर का सुख बाहर से मिलेगा। ज्ञान स्वरूप की जब अनुभूति होगी तब यह सभी आगे के लक्षण सब घटित होने लगते हैं। जब अपने ज्ञान स्वरूप की हमें अनुभूति होगी तो सारे लक्षण हमें स्वयं घटित मालूम पड़ेंगे। सत्यता का भान होने पर संसारी बात फीकी पड़ जाती है। हर्ष प्रसन्नता अंदर से वह अस्थायी होती है, हर्ष बाहर से वह अस्थायी होता है। स्वास्थ्य, शरीर, परिवार, धन सबकी चाहना की प्राप्ति होने पर हर्ष होता है। तब एक बात और आ जाती है, दर्प। हमने इतनी बुद्धिमानी मेहनत से लगाई तो इतना सब अच्छा हुआ और ये प्रसन्नता आज हमें मिल रही है। यही दर्प आसुरी संपदा है। दंभो दर्पो ही मानस्य क्रोधा पारुषमेव च। ये आसुरी संपदा कब घुसी पता ही नहीं चला। डंके की चोट पर डाकू की तरह नहीं वरन चोर की तरह चुपचाप घुसकर चोरी कर ले गया। संसारी वैभव मिला तो मुख उधर हो गया। कोई भाग्यशाली ही उधर मुख नहीं करते। धन पुत्र आभूषण देखकर अघाते ही नहीं। कोई उसी में लगाते रहते हैं, उसी को बार बार देखते हैं, खोलते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर देखते हैं और प्रसन्न और हर्षित होते रहते हैं। संसार में मुख गया तो भगवान से हट गए। संसार में जब हमारा मुख हो गया तो भगवान से हटेंगे। ग्वालों का मन बछड़ों में गया, गौएं ढूंढने निकले तो भगवान से हट गए। अघासुर बकासुर पाप और पाखंड रूप से बगुला की तरह भक्ति करने वालों का इधर जहाँ मन गया तुरंत उधर से हट गया। इधर मन हो गया तो उधर से हट ही जाएगा, अपने आप स्वाभाविक है। भगवान से राग द्वेष प्रसन्नता मान अपमान सब में मन गया और बुद्धि इंद्रियां वाणी सब उसी में लग गई। भगवान से मन हट गया
और सारी मान अपमान, राग द्वेष, प्रसन्नता सब उसी में लग गई। कब चली गई पता ही नहीं चला। जब होश आया तो पकड़ कर बुलाओ। बहुत जल्दी भागते हैं ये सब। कर्ता बनोगे तभी दर पाएगा। यद्यपि पत्थर हृदय तो नहीं है, सुंदर सुख चीजों से प्रसन्नता होगी ही, परंतु ऐसा ना हो कि मैंने ही इसे पैदा किया या मुझे ही मिल जाए। इच्छा आकांक्षा खराब है। मेरा अच्छा और तुम्हारा सब असुंदर है, यह गलत है। ऐसी भावना गलत है। मेरे भाग्य, प्रयत्न या बुद्धिमानी से मेरा ही अच्छा हो, ऐसा ना हो। भगवान की सत्ता है जहाँ भी है। डाली, टहनी, पत्ती, कांटा, गुलाब सब में वही है। उसकी सत्ता है। पृथ्वी की शक्ति से, कलम से यह पेड़ बन गया, तुमने लगाया। या जल, पृथ्वी, वायु आदि पंचतत्व से यह विकसित हुआ, तुम्हारे अभिमान के लिए नहीं है। अतः प्रियता, सत्ता व आनंद सब उसी की है। आनंद या प्रसन्नता दूषित नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। जो आनंद है, प्रसन्नता है, ये हमारा स्वरूप ही है, ये दूषित नहीं है, शुभ है। हम फूल चुने परंतु कांटों से राग द्वेष नहीं है, वरन उपेक्षा है। जहाँ प्रयोजन है संसार में उससे व्यवहार करते हैं, अन्यथा नहीं करते। मल विसर्जन या गंदी चीज की ओर देखते भी नहीं। यह क्या होगा, क्या इसका उपयोग है। सज्जन है, सम्मान करना है, कर देंगे, परंतु दुर्जन का अपमान भी नहीं करना। संसार में सारी चीजें हैं सुगंध दुर्गंध। दुर्जन है तो मत सुनो उसकी बात, उपेक्षा कर लो। पहले भी अद्वेष्टा कहा है, वहाँ सामान्य बात थी, किसी के प्रति द्वेष मत करो। यह खराब क्यों है? सभी सज्जन नहीं होते, अन्यथा भागवत, महाभारत, रामायण की रचना कैसे होती? यदि सभी सज्जन ही हो जाते तो सबकी रचना कैसे होती? सब बेल बूटे में आउटलाइन काली ही करनी पड़ती है। रज, तम, सत्य सब चाहिए। दुर्जन ना हो तो सज्जन की महत्ता ही क्या है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करें सुभाए। तो गौ, हाथी, शेर, चींटी किसी से भी द्वेष न हो। यहाँ द्वेष्टि कहा, इस व्यक्ति या वस्तु से मुझे अपयश मिला, अतः यह मेरा द्वेषी है, यह भाव ना आए। कोई सज्जन होता है तो उसे दोष दिखाई देता है, दिखाई ही नहीं पड़ते। तो सज्जन होता है उसको किसी के दोष दिखाई ही नहीं पड़ते। दोष भी इतने दिखे कि सबसे प्रचार करने लगा। दोष भी अगर दिखे तो इतने दिखे कि सबसे उनका प्रचार प्रसार करने लगा। तलवार से स्वजन की हिंसा न करके यथोचित काम लें। यदि हमारे पास तलवार है तो हम उससे अपने स्वजन की हत्या तो नहीं करेंगे, उससे यथोचित काम लें कि हमें क्या करने काहे के लिए हमारे पास है। आप हो कौन? चाकू से हाथ काट लेना असावधानी है, सब्जी काटने के लिए है चाकू। आप हो कौन, विचार करो। उड़िया बाबा से किसी ने कहा, एक व्यक्ति निंदा करता है तो उसे हम निकाल देंगे। बोले, मच्छरों की झंझनाहट सुनते क्यों हो? मच्छर झंझनाहट करते हैं तो क्या हम बैठ के सुनते हैं उसको? एक बैल के कान के पास एक मच्छर झंझनाहट करता था कि रात भर मैं तुम्हारे सींग पर बैठा रहा तो उसकी मैं क्षमा याचना तुमसे चाहता हूँ। अतः हमें पता ही न चले कि हमें कौन कहाँ बैठा है। अपनी वृत्ति में रहें, अपने भाव में रहें और अपनी विधा में बने रहें। वही हमारा स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है उसको देखें। यदि चला भी जाता है संसार में तो उसको विवेक से तुरंत हटाना है, देखना है कि हम कहाँ हैं, क्या है और क्यों हैं। गुरुदेव भगवान की जय। भूत को पकड़ना अच्छा नहीं। जो होना था सो हो गया, वह चला गया, मर गया। गोद में शव को लेकर बैठो तो स्नान करना पड़ता है, अपवित्र ही होंगे उन बातों से। यह स्नान ज्ञान गंगा, विचार गंगा से होगा। गंगा स्नान शुद्धता का प्रतीक है। अतः भूत की बात मन में बैठी है तो मन को नहीं लाओ। स्थूल शरीर में बैठा शव तो स्थूल जल चाहिए। शरीर यदि सामने बैठा है, कोई सब लेके बैठा है तो स्थूल जल चाहिए। मन सूक्ष्म है तो सूक्ष्म सत्संग का जल चाहिए। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। मन में यदि गंदगी है तो शौक से होता है। यदि हमें किसी चीज़ का शौक है, चाह है, तभी हमें शौक भी होगा उसका न मिलने से। अपनी शक्ति से अधिक खर्च करने में भोज भंडारा, विवाह, पहनना, खाना पीना, रहना, घूमना, किसी में भी करेंगे हम शक्ति से अधिक खर्च तो हमें उधार लेकर भी करना पड़ेगा।
तो अपनी मान प्रतिष्ठा के अनुसार कैसे भी कुछ करना पड़े, यही शोक में परिवर्तित हो जाता है। यह उधार खाते की चिंता में जिंदगी भर व्यथित हो जाता है व्यक्ति। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब चारों भाई पांडव सब बन गए, सब प्यास के लिए जल लेने गए थे, बहुत प्यासे थे, जल लेने गए तो वहाँ यक्ष ने प्रश्न उनसे किए, वो उत्तर न देने के कारण वहीं सब बन गए थे। तो अंत में बड़े भाई गए युधिष्ठिर जी, भाइयों की चिंता है, प्यास भी तेज लगी है। तो पहले यक्ष ने प्रश्न किया कि प्रसन्न कैसे होता है, जो कर्जदार नहीं होता वह प्रसन्न होता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो कर्जदार नहीं होता वह प्रसन्न रहता है। लौकिक दृष्टि से भी मकान, खाना, रहना, पहनना और पद प्रतिष्ठा, बढ़ाई, कर्जा लेकर अगर ये मर गए, इसके लिए हम कोई कर्जा लेकर किसी से मर गए तो पुत्र परिवार भी चैन नहीं ले पाएंगे, और एक जन्म में तो क्या कई जन्मों तक चैन नहीं मिलेगा। गुरु का कर्ज, पितरों का कर्ज, शास्त्र और देव ऋषियों का कर्ज बाकी है तो उसे उतारना ही पड़ेगा। कोई भी कर्ज यदि बाकी है तो उसे हमको उतारना ही पड़ेगा। पितृ ऋण माता पिता की सेवा से, देव ऋण दान अर्चन पूजन से, ऋषि ऋण ज्ञान की चर्चा से और ज्ञान प्रदाता की सेवा से, शास्त्र ऋण ज्ञान वृद्धि वाले लेखों का स्वाध्याय और दूसरों को भी ज्ञान कराने से होगा। सबसे बड़ा ऋण है ईश्वर का कर्ज। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? धन, पुत्र, पौत्र, बुद्धि, सत्संग, शरीर, इतना सब सुख शांति का साधन जो भी दिया है उसके प्रति हम बहुत कर्जदार हैं। माता पिता संतति से शुभ कर्म वंश उन्नति चाहते हैं। हमारा यश वर्धन करें, हमारा यश वर्धन हो, कुमार की अत्याचारी ना हो। हम चाहते हैं कि इससे हमारा संतति से सब अच्छा ही हो, आगे धर्म के रास्ते पर चले। इन ऋणों से हम मुक्त होना चाहते हैं। हमें चिंता ना होगी। शौक, यदि हमें कोई चीज़ का शौक नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हमें चिंता नहीं रहेगी किसी बात की, क्योंकि प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। दूसरे अध्याय में कहा है अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते। पंडित बनना चाहिए चाहो तो भगवान की बात मानो। ना भी नंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुखे दुखे समय कृत्वा, वह शोक रहित है। इन सब चीज़ों से जो है जुड़ा है वो शोक रहित है। संसार से जुड़ोगे तो शोक हो जाएगा। परमात्मा जो हमारा आधार अधिष्ठान है, उसका वियोग मृत्यु ह्रास कहीं है नहीं। हमारा स्वामी सबका आधार है, वही भरपूर है। आकांक्षा भविष्य की करते हैं। पुत्र धन शरीर का क्या होगा, मुझे यह मिल जाए वह मिल जाए, सब आकांक्षा करते रहते हैं कि अब यह मिला है और मिल जाए और हो जाए। लेकिन भगवान को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यह केवल गाने के लिए नहीं है। मैं क्यों इच्छा करूं? धनवान, पुत्रवान, बुद्धिमान होने की आकांक्षा करते हो, परमात्मा से मिलने की करते हो और अपनी भूल सुधारने की कोशिश नहीं करते। आकांक्षा हो मुक्ति की, सद्बुद्धि की, अंतःकरण की शुद्धता की, परंतु भक्त यह भी नहीं चाहता। मैं आकांक्षा भी हो तो किसकी सन्मार्ग की आकांक्षा होना चाहिए कि हमें भक्ति मिले, सद्बुद्धि मिले, अंतःकरण की शुद्धि हो हमारी। तो भक्त यह भी नहीं चाहता। कोई ज्ञानी कहे हमको, पागल कहे, दुष्ट कहे, दुर्जन कहे, कुछ भी कहे, हमारा क्या जाता है, हमें परवाह नहीं है। वह शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है। शुभ कार्य करते हुए पता नहीं क्या अशुभ भी हो जाए। अतः भक्त शुभ अशुभ दोनों से परे है। शुभाशुभ फलेर एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। वह कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन उसे नहीं लगते। आगे भगवान अपने प्यारे भक्तों का कैसे उनके प्यारे बने, आगे भगवान इसी बात का वर्णन करेंगे कि भगवान के प्यारे हम किस तरीके से बन सकते हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री भगवान भक्त के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। 33 लक्षण बताए हैं। यद्यपि एक ही लक्षण में सब बातें सिद्ध हो जाती हैं,
हो सकती हैं। जब भगवान हृदय में विराजमान होंगे तो सभी कुछ उसमें समा जाएगा। जो है सब भगवान का है, भगवान ही मेरे हैं, मैं ही भगवान का हूँ। तो उसे यही बताया 13वें श्लोक से यही बात बताई जा रही है कि भक्तों के प्रकारांतर से आगे भी और यही कह रहे हैं कि संसार जब हृदय में बसा होगा तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति से हर्ष और उसके न होने से शोक और प्राप्ति की आकांक्षा बनी रहती है। यदि अंदर परमात्मा होगा तो संसार की आस्था स्पृहा न होगी, फिर हर्ष शोक द्वेष ये सब भी न होगा। शुभाशुभ परित्यागी, उसने त्याग किया नहीं, किसी चीज का भी उसने त्याग किया नहीं, वरन उसे ही सब छोड़कर अपने आप चले जाते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों में परमात्मा ही रहा। संसार की दृष्टि से तो शुभ अशुभ होता है। ज्ञानी के लिए कुछ शुभ पुण्य या पाप अशुभ संसार कुछ नहीं है, उसके लिए सब एक भगवान का ही रूप है। पुण्य का फल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है, और सुख व दुख सब संसार का है। अप्रिय से दुख और प्रिय से सुख, परंतु दोनों के प्रति भक्त का भाव समभाव रहता है। हम अपनी अपेक्षा से ही शुभ अशुभ मानते हैं। जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं उसी के कारण हमको कुछ शुभ कुछ अशुभ लगता है। जैसे बालक का जन्म हुआ तो जन्मने का कष्ट हुआ और मरने पर भी अवश्य कष्ट ही मिलेगा, लेकिन माता पिता संबंधियों ने उसको शुभ माना, अतः शुभ जो हुआ तो अशुभ को साथ लेकर ही आया। जो भी शुभ हुआ वो अशुभ को साथ लेकर आया, अकेला नहीं आया। जीवन ही मृत्यु को साथ लेकर आया। पुत्री जन्म से अशुभ भी मानते हैं, बधाई मिठाई ना दे करके अशुभ या दुख ही मानते हैं, लेकिन जहाँ शादी होकर के जाएगी वहाँ बधाइयाँ होंगी तो शुभ हुआ। पुत्र की तरह पुत्री की भी मृत्यु भी साथ है, सब साथ में मृत्यु, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। और देवी का अवतार भी है पुत्री। घर घर में स्थापना पूजा भी करते हो उसकी, तो साक्षात देवी का अनादर क्यों करते हो? जिसने पैदा किया है वह व्यवस्था भी करेगा और खर्च करना पड़ेगा। यह भी सोच का विषय नहीं रहा। एक कन्या आई तो खूब धन संपत्ति बढ़ी, विवाह होते ही उसकी धन संपत्ति भी समाप्त हो गई तो अशुभ मान लिया। परंतु भक्त इन सब में मन उलझाता नहीं, दोनों ही उसके लिए समान हैं। भगवान यदि हृदय में बैठे हैं तो किसी भी चीज के आने जाने से दुख सुख नहीं है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोसु दशरथ अजिर बिहारी, अथवा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो जब भगवान श्री राम मंगल के घर हैं तो अमंगल कहाँ होगा? यद्यपि अवतार के बाद मंगल भवन तो हुआ, परंतु अमंगल भी हुए। भगवान ने अवतार लिया राम ने, तो अमंगल भी बाद में हुए। लौकिक दृष्टि से देखो तो विश्वामित्र जी उनको अपने साथ ले गए, यज्ञ पूरा हुआ, अहिल्या उद्धार हुआ, सीता स्वयंवर हुआ, धनुष टूटा, विवाह होकर सब मंगल हुआ। परंतु राज्याभिषेक के साथ ही साथ वरदान देकर वनवास भी राम जी को मिला और तीनों रानियां विधवा हो गई, दशरथ जी का मरण हो गया। अतः राज्य में, घर में, पुरी में, लोक में मंगल अमंगल सब होते हैं, सब होंगे, परंतु भगवान की हर बात में मंगल ही मंगल है। शिव को देखने वाले का सदा शुभ है। भगवान का निवास हृदय में, हृदय रूपी अयोध्या में सदा रहे। अपने हृदय को अयोध्या बना लें और भगवान का निवास वहां सदा रहना चाहिए। संसार की दृष्टि से अमंगल मंगल कुछ भी आए, हमारा प्रभु से विस्मरण ना हो, वहां शुभाशुभ कुछ भी नहीं है। श्री राम ने वन को जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, तुम यहीं रहो, सबको बड़ी परेशानी हो जाएगी तुम्हारे जाने से। रहु करौ सब कर परतेसु, नतर तात होइए बड़दोसु। यही नीति है, धर्म है, तुम यहाँ रहो। परंतु लक्ष्मण कहते, धर्म नीत उपदेशीय ताही, कीरत प्रीत सुगत प्रिय जाही। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदिर मेर के लिए ही मराला। मैं बहुत छोटा बालक हूँ
हंस का बच्चा सुमेरु पर्वत नहीं उठा सकता। चाहे धन का पहाड़ हो या सुमेरु हो या मंदराचल हो, यहाँ केवल राम का स्नेह चाहिए। अतः जो राम की ही स्थापना दर्शन चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वह भक्तिमान की पदवी से युक्त है। संसारी लोग ही अशुभ में रत और आसक्त होते हैं। मारो काटो लूटो खाओ। धर्मात्मा शुभ में ही लगे रहते हैं। ये तो केवल दान, उपकार, पूजा, पुण्य, सत्संग, उपकार ही चाहते हैं। जिज्ञासु को साधन प्रिय होते हैं। ध्यान समाधि से शुभ कार्य करता है, परंतु ज्ञानी भक्त के हृदय में भगवान ही विराजमान है। वही सारे विश्व में व्याप्त हैं, अतः उसी की प्रतिष्ठा करें अपने हृदय में। ऐसे भक्त को हृदय में ज्ञान व भक्ति का स्रोत उमड़ता है। वह अद्वैत परमात्मा को देखता है और प्रेम को बसाता है। कुछ भगवान नामी कीर्तन करते हैं, उसको नाम में रहती है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हैं। तो साधु तपस्या करते हैं। वहाँ कहीं कीर्तन चल रहा था तो साधु वहाँ से भाग लिए। वो द्वैत जानकर ये लोग तो अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, द्वैत कर रहे हैं, किंतु वाणी से करोगे क्या? आप वाणी को भी सार्थक करना है तो वाणी से केवल हर्ष में मौन तो नहीं रह सकते, करोगे क्या? इसलिए भगवान चर्चा में कोई बुराई नहीं है। इससे हृदय की बात पता चलेगी। भगवान की कथा चर्चा कीर्तन करने वाला है, वह संसारी चर्चा करता है। यद्यपि ज्ञानी के लिए दोनों बराबर हैं। भगवत चर्चा से वैराग्य और ज्ञान में निष्ठा आती है। यदि भगवान की चर्चा होती है तो उसमें ज्ञान और परिपक्व होता है। अतः व्यवहार भर तो चर्चा संसार की कर लो, लेकिन परमार्थ की चर्चा अधिक से अधिक करो। अपने से या दूसरे से, जिससे भी बने, परमार्थ की ही चर्चा हो, या जो भी भावना हो परमार्थ की ही हो। जो भी भावना हो, विषय किसी विषय में बात हो, तो परमार्थ के लिए ही हो। अनन्य शक्ति का अपव्यय हो, इससे अन्यथा शक्ति का अपव्यय होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति का अपव्यय होगा। संसारी चर्चा से राग बढ़ेगा। ज्ञानी भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। मीरा भी ज्ञानी भक्त थी, शुभाशुभ परित्यागी थी। शरीर रहे या जाए, विष या अमृत कुछ भी पिए, परमात्मा का ही दर्शन किया हर चीज में। शालिग्राम देखे पिटारी में, सर्प नहीं दिखा उनको। सर्प भेजा था राणा ने, लेकिन उनको सर्प नहीं शालिग्राम दिखे। सर्वत्र परमात्मा ही देखनी थी। प्रहलाद ने भी सर्वत्र परमात्मा ही देखा। शुभ या अशुभ को भगाना नहीं पड़ा डंडा लेकर। जो भी आया शुभ अशुभ, उसको कहीं से भगाना नहीं पड़ा। उन्हें स्वयं परमात्मा के ही दर्शन हुए हर चीज में। जो कुछ था वह स्वयं चला गया। अतः ज्ञान ही भक्ति है। ज्ञानस्य या पराकाष्ठा, शैव भक्ति ऋषि स्मृता। व्यक्तेषु या पराकाष्ठा, शैव भागवते में ये कहा गया है। शैव भागवत में ये कहा गया है, ज्ञान प्रतीति तु। ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ही ज्ञान है। अतः कोई अंतर नहीं है। जान लेने पर भी कथन मनन, अगर यदि कोई जान भी लेता है तो क्या करेगा? उसका ही कथन मनन करेगा। यद्यपि ज्ञान न होने तक श्रवण होता है और संशय रहने तक मनन होता है, विपर्य जाने तक निधिध्यासन होता है, परंतु बाद में भी ज्ञानी यही कहेगा, दर्शन श्रवण अंदर बाहर निधिध्यासन होता है। सर्वत्र दर्शन ही करेगा। बाद में भी ज्ञानी क्या करेगा? श्रवण दर्शन के द्वारा अंदर व बाहर सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करेगा। ऐसे भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। फिर उसका भाव क्या रहता है? जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो ये कहने की गुंजाइश या इच्छा ही नहीं है। भक्ति की गंगा में सदैव स्नान करता है। वह सदैव ही उसके भाव से, विचार से, मनन से उसका यही भाव बना रहता है कि वह भक्ति की गंगा में ही स्नान कर रहा है। कोई कहीं कुछ भी कर रहा है, हो रहा है, तो उससे उसको कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। भक्त के पास बैठो तो अंतर तक प्रसन्नता ही झलकेगी। अगर किसी भक्त के पास बैठ जाओ तो स्वयं भी शांत, शीतल और प्रसन्न रहेंगे, और वो तो प्रसन्न है ही। तो जिसके पास जो होगा वही हमको भी मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान की जय।